ये रही कि हम गनर मैया हमारी धरती भाई, हमारे नाना की गोली लग गई। अच्छा, किस सन में? ये सन समझो 16 साल की उम्र में हम अच्छा। नौकरी पाई गए, हाँ। हेल्थ रहा है। और 16 साल के बाद में हम गनर बने। अच्छा। 6 महीना ट्रेनिंग भाई हमारी। हाँ। 6 महीना में हमने फर्स्ट डिवीजन फायर मारी था। तो हमको गनर मैया लाठने के साथ में। अच्छा अच्छा। जब सन 31 में भगत सिंह राजगुरु आफाकुल्ला कहिया फांसी लाहौर मनाई दी गई। हाँ। फांसी बोली गई, उसके 4 दिन पहले अच्छा। फैजाबाद में फांसी दी गई। अच्छा। मतलब आदेश 4 दिन पहले हम फांसी दे दी गई। उनकी लाहौर से गई लाहौर लाहौर कहाँ दफनाई, लेकिन दिखाओ तो लाहौर है कहीं। वो गलत इतिहास है, क्योंकि हमारी सरमुख की बात है। तो सन 31 में उनके काला और चढ़ाई करके और सामने खड़े हुई के फांसी दिलवाई जाए। अगर हम सामने नहीं देंगे तो हो सकता है जल्लाद लोग एक आध निकाल देंगे और वो फर्जी रिपोर्ट लग जाए। तो सामने हुई के तब हमारो खून खौली हो रहा है कि न शहादत ली गई न मुकदमा चलाया गया और ये हिंदुस्तानियों को फांसी बेगुनाह दी गई। तो हमारा खून जब खौला, पहले सिपाही थे, कुछ कर नहीं सकते, अगर कुछ करते तो मारे जाते। तो सन 39 में उसने हमको कमांडर रैंक, अच्छा, वफादारी देखते भाई कमांडर बना दिया। हिंदुस्तान की कमान हमारे अंडर में। तब इसने नेता सुभाष चंद्र बोस ने इसका अत्याचार देखते हुए IAS अधिकारी का उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब ये इस्तीफा दिया तो अंग्रेज ने हमको ऑर्डर दिया कि इनकी नज़र कैद की जाए। तो हमने उनकी नज़र कैद करी पहले अपने अंडर में, उनका एक कार्यालय में सील कर, और वही बात रात में हमारे उनके बात हुई और रात में निकाल दो जर्मन कर दिए, वो जर्मन चले। और हमने 3 महीना फर्जी रिपोर्ट दी। 3 महीने के अंदर वो इंतजाम करने पड़े और करके और 41 में बगावत जारी हुई गई। ये जितने जब इनका भगत सिंह राजगुरु आफाकुल्ला की फांसी दी गई तो नवयुवक सब उबड़ पड़ो। जब उबड़ पड़ो तो वो बार बार हमसे कहा गोली क्यों नहीं चलवाते। तो एक बार कहीं सुनाई बोलन, दोबारा कहीं सुनाई बोलन, दोबारा वो कहने लगा कि क्यों नहीं आदेश करते हो हमको, कोई हिंदुस्तानी सिपाही हिंदुस्तानी के ऊपर गोली नहीं चलाएगा। क्यों? हिंदुस्तानी सिपाही कोई भी गोली नहीं चलता। उसने दांती पीछे से हमसे कहने लगा तुमको खुदरा से काटे जाओगे, बोटी बोटी तोरी कुत्ता खा जाएंगे। तो हमने अंग्रेजन पर फायरिंग कराई थी। हमने तो इनकलाब आजाद हिंद बदल गई एकदम फौज, और एकदम इनकलाब जिंदाबाद, मारो गोरन। चले लागी गोली, भागे लागे, छोड़ छोड़ कुर्सी में गए। जैसे थाने में एक दरोगा इंचार्ज हो रहा है वो अंग्रेज रहा है, बाकी ये की रहा है। 10 पर 1 कोई हो, यही अदालत में हो। सब भगदड़ मची गई, छोड़ छोड़ मैदान छोड़े और कुर्सी पर आडर हो गए। वो सब हिंदुस्तानी बैठ गए, कब्जा करा दिया हमने तुरंत। जब कब्जा करा दो तब लाट आया को नौका लाल किला लिए इंडिया गैस पन्ना। अब तो बस हकीकत हो गई, तब का सहारा था। वहाँ पर आया ये को नौका 41 में 42 में आया। 42 में जब आओ तो सन 42 में एक हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर लेके आओ, उसमें दूरबीन लगी, उसमें लाउड स्पीकर बंदो। तब ये चीज़ें बड़ी अशुद्धि देखी जाती रहे कि ये कहाँ से हुई बोल रही है कि बिना वैसे बड़ा ताजुब आदमी मानते रहा। साइंस नहीं। अरे यहाँ तक था खाने के लिए अन्न नहीं पूरा होता था, इतनी बड़ी समस्या थी। और 33 करोड़ की मात्रा। उसमें फिर हमने आया तो हमने हिंदुस्तान के सैनिकों ने कहा कि तुम निकल जाओ। तो हमको नहीं, हम निकलेंगे नहीं, लेकिन तुम लोग लाल किला मत आना, या मारेंगे या मरेंगे, तो ये एक ही काम होगा।
7 बम आज हमका प्राप्त कराए गए और 2 हेलीकॉप्टर, एक इंडिया गेट पे दक्षिणी और एक उत्तरी, 2 खड़े हैं। तो जब वो हमको मारी वो एक वो दोनों मतलब नेताजी खुद ही चला गए। अच्छा, नेता सुभाष चंद्र बोस जी। चला लेते, एक नेताजी लेके आए, एक हिटलर लाया था। हिटलर ने हमारी मदद की, हिटलर लाया, हिटलर वाले महीना तो हम वर्दी टांगी दें, वो तो उड़ो तो वह पीछा की वर्दी देख के दिन वर्दी आई, लेकिन गए नहीं रहा, तो उसको तुम महासागर में मारो गिराई दो जाए, तो महासागर में बुरी हो जाए वो उतरी को पहले रास्ता में उसके पैर चले गए हिटलर के। अच्छा। हम का करो कि जब मार करके लाट कहीं पहलो बम मैया उनका हम उड़ाए दी, वो बिल्कुल चिथरा पार्टी के। अच्छा, 7 बम मिले रहा आपके यहाँ? 7 बम मिले रहा। दूसरे में मारो, तीसरे मुहिमा सब हिंदुस्तानी, एक सिपाही नहीं गोरा, सब अंग्रेज मारे। अच्छा। पूरा अंग्रेज, बड़े बड़े अधिकारी सब। 5 बम मारे रहा, छठो सतैम कोई हतो, तो 2 बम बचे और हम सरपट तक पहुंचे। नेता सुभाष चंद्र बोस जब बम की आवाज सुनी तो उन्हें स्टार्ट कर दोनों का हेलीकॉप्टर पंखा चले और जहाँ गए हिटलर वाले पर पहले पहुंचे, वही में वर्दी रास्ता में लंबे हो जाए और वर्दी उतारती जाए, जैमा वर्दी छिप जाई, हम वर्दी उतारी को मैं टांगी और वो उड़ के भागो, वह पीछा उन करो ने, हम निकल गए भारे और निकल के इधर आए गए उत्तरी, और उत्तरी में बैठे हम नेताजी और हम, और भाग उड़ाओ सिंगापुर हवाई अड्डा उतरो। अच्छा। सिंगापुर में जर्मन वालों के हवाई जहाज चलते, तब सब जर्मनी रहा और कोई पास नहीं। तो जर्मन वालों ने हमारी बड़ी मदद की, 2 हेलीकॉप्टर सिंगापुर जाऊन है हवाई जहाज आवर रहा है, उसमें 2 सीटें खाली आवर रहा, 2 सीटें खाली रही, पता नहीं कितने खन ये 2 लोग पहुंचे वहाँ हेलीकॉप्टर छोड़ दो, और ताइवान वालों हवाई जहाज तैयार रहा है, मतलब ताइवान हुई के जर्मन जाते रहा है, वो तैयार रहा है, पंखा चल चुके रहे वही के। तैसे हम पहुंच गए, उतरे फटाक से वहाँ प्रवेश करो, उड़ो और जाए करके वहाँ ताइवान में उतरो, हेल्पर सीढ़ी लगाई, तब सीढ़ी लगाई जाती रहे बाहर से, बहुत लग हम तो नए बने ताइवान में उतरे तो हम उतर चुके रहा, नेताजी जब उतरे लगे तो कीड़ा उतर गए, देखिए फिर भी इनका हम गोचो जमीन नहीं गिरन दो, गोचबे माँ ये वजन रहा है, दशा रहा है सब, और हमारी हेल्थ रहा है, तो उनका गोचो गोचबे माँ उसको मुंह दम को रहा है, उसको ना कमला जो हेल्पर और मर गए, हमारे पैर पर गिरे तो पैर वहाँ चटपट हुआ, डॉक्टर लोग होते चट दिया, खचरा बांध दें हमारे पैर। अच्छा, ये पैर टूटा है, एक टूटा हुआ पैर, ये जो हमारा पैर है, ये सब टूटी हो रहा है, ये मार फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर है, जोड़ों को कुछ थोड़ो गलती हो गई रहा, दोबारा फिर उखाड़ ही आ रहा है, उखाड़ नहीं जो हमको जो हो गया हो। हाँ, सही बात, कोई बात। तो नेताजी आप साथ में मतलब रहे बहुत दिन? हाँ, फिर उसके बाद में यहाँ उसमें बैठ करके फिर जर्मन गए, जर्मन से जब 47 संदेशा जब लाट जूझ गो तब यहाँ समर्थों को आज़ादी में यहाँ सुलह समझौता गांधी जी से किया, गांधी जी ने थोड़ी गलती की और नहीं गलती की कि हम लोगन के लिखाए कि 1995 तक वो दिए जाएं जिन्होंने बगावत किया है, और 1999 वो दिए जाएं जो असेंबली में बम मारा, तो बम वाले में हम और नेताजी दोनों लोग, तो 1999 तक अगर हम खुल जाते हैं तो ब्रिटिश सरकार फांसी दे, ये लिख गया था। इसीलिए नथुराम गौड़ ने मारा था, वो आज़ाद हिंद का था, उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो तब उन्होंने गांधी को मारा, उसे गलती की,
क्योंकि गांधी के ही अभियान पर हम लोग तैयार बने। भूमिका गांधी की ही बनाई हुई थी, तब वैसे कुछ नहीं, गुलामी होती रही। वो और कुछ थोड़ी गलती इन्होंने समझौता में और की। 1999 का नियम भी बना दें कि इसके बीच में अगर ओपन हो जाए कौन बम फेंकी तो फांसी दिन जाती। 1999 तक अगर पता हो जाए कौन बम फेंकी तो फांसी दिन जाती। हाँ, नाम खोलिए। हाँ, हमारो फौज ब्रह्म कुमार रहा ना। अच्छा अच्छा। और फिर हम जब वो जर्मन गए, ताइवान से रे, ताइवान में हेल्पर मरो रहा है का फूट के रे अर्थी करते और उड़वाई तो उनकी हवाई जहाज दुर्घटना नेता सुभाष चंद्र बोस का माँ ये जिंदा उनका हो जाए। अंग्रेज बड़ा होशियार रहा, उसने बंगाल में सीआईडी लगा दिया कि घर आई हैं जो जिंदा होने जरूर। लेकिन नेताजी तो माया मोह रहित हो गए रहे, बहुत बड़े महात्मा हो जिनका फिर 47 हम देश आजाद हुई गए। 48 माह हम हिंदुस्तान वापस बने जर्मन से। और नेताजी अमेरिका चले गए, उनका अमेरिका रवाना किए और हम भारत आए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन चुके रहे। तो उनका देखो जब सिंगापुर पहुँचे, सिंगापुर से हम आए दिल्ली, तो हम देख करके इनका मूर्छा आई। तो हमका शक भाई क्या ये ब्रिटिश सरकार के हवाले कर दी। तो हमने कहा अगर इनकी नीयत है तो कोई बम बच्चे हैं निकटा है। खैर उन आँखी खोली और हमसे कहने लगे जाओ तुम गोपनीय विभाग से, कैबिनेट मंत्री हम बने कृष्ण कुमार के नाम। जमाना मैं महाराज जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अभी जीवित हैं। आज इनसे मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। अब इस समय बघौली चौराहे के पास ये आश्रम है, मंदिर है भोलेनाथ का, माता रानी का। आश्रम की सेवा कर रहे हैं, अपने जीवन को आश्रम में व्यतीत कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे महाराज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी से मुलाकात हुई। दुर्बेनी है फोटो। अच्छा अच्छा, ये महाराज जी की पुरानी याददाश्त देखो दिखा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्तियाँ हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री के बीच में हमारी। हाँ, ये महाराज जी की पहले की फोटो है इसमें। ये कृष्ण कुमार द्विवेदी जी। हाँ, इन महाराज जी से आज मेरी साक्षात मुलाकात हुई। जब हम हाँ, ये महाराज जी अपना परिचय दे रहे हैं। देखिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री के बीच में हाँ, कृष्ण कुमार द्विवेदी जी। ये महाराज जी देखिए सभी को दर्शन दे रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्य है जो हमारे बताओ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी युवा से मुलाकात हमारे पास रहा। हाँ हाँ महाराज। और हमने और ये जो फिर नेताजी जो थे वो जर्मन से का नाम अमेरिका से हम लाए। अच्छा अच्छा, उनको पहले हमने तो यहाँ मंदिर सेवा नहीं, यहाँ एक रात। अच्छा अच्छा, शाहजहानपुर में हमने रोका उनको। हाँ, एक मंदिर था वहाँ शाहजहानपुर में। अभी मंदिर की सेवा चल रही है आपकी? हाँ, माता रानी की भोलेनाथ की सेवा भी चल रही है। तो वहाँ हम रखे और फिर हम ले गए नीम सार। हाँ, नीम सारण में पुराना जो धर्मशाला है तहिमावल, हाँ, गहरा सा। उसके बाद फिर उड़िया आश्रम में यहाँ हम ले गए। उड़िया आश्रम में 1 साल रहे। 1 साल के बाद हमसे कहने लगे जहाँ भगत सिंह राजगुरु आफाकुल्ला फांसी दी गई इसलिए फैजाबाद में, हम वहीं रुकेंगे जमुना जी के किनारे कहीं जगह दी। फिर हम गए वहाँ जमुना जी फैजाबाद में। शक्ति सिंह का एक 12 दरी राजा था, उनके पिता का थे। तो जमुना जी के किनारे एक बाग, तो बहुत बड़ा प्लाट है, तो बाग तो उसमें एक 12 दरी बनी रहा है। एक अलग कमरा बढ़िया बनो रहा है, तो उसमें उनको उस अलग वाले कमरा में हमने उनका वास कराया।
और उनको खाली शक्ति सिंह जानती रहा है, हम जानी रहा है, एक डॉक्टर जानती रहा है, बाकी कोई नहीं जानता। अच्छा, कहीं कहीं तो पता चला था कल जौन जय गुरुदेव वाले बाबा हैं नेता सुभाष चंद्र बोस हैं, क्या ऐसा था? ना उनका तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड बचाए ला रहे हैं। जय गुरुदेव कहिया इंदिरा जी के जमाना में, तो वही में इनकी जांच कराई इंदिरा जी, तो हमने जांच स्वयं की। तो ये मथुरा जी के पास एक कोड़रा गांव है। अच्छा अच्छा। कहाँ के भैया 3 भाई यही रहा। एक संत कृपाल जो संदीरा में शाखा, हाँ संत कृपाल नगर भाई की रहा है। अच्छा अच्छा, जय गुरुदेव के भाई के, जय गुरुदेव के नाम से अपनो प्रचार प्रसार करते रहा। और एक इनका भाई बम्बई में रहा है। अच्छा, 8 फटकिन केरी बहुत बड़ी फैक्ट्री रहा है। हाँ नहीं, कभी पहले हम सुना था कि जय गुरुदेव ये हैं सुभाष चंद्र बोस, पता नहीं चला जिंदा है। असली में एक व्यक्ति कोई मिलो रहा है उनका, तो कहीं तुम्हारी मीटिंग में कानपुर में सुभाष चंद्र बोस प्रकट कर आई हुई। अच्छा, तो वो जब आए ना तो अपना के मुँह से निकल गई, तन पर जूती चप्पल चलाई लगी। तो गलत हो गया। तो सिक्योरिटी गार्ड हम वहाँ थे, तो हम चटपट पहुँच गए, तो उनका हमारे गार्ड निकाल लाए रहा। तो मत डरेगा, निकाल लाए नो, फिर लाए कि इंदिरा जी के वहाँ ले गए। तो इंदिरा जी ने कही कि इनकी जांच होना चाहिए पहले कि हैं क्या, यहाँ के रहने वाले क्या हैं, विदेशी हैं क्या। तो हमने जो हकीकत निकली, एक काम हमने देखा था उसमें, उस व्यक्ति में, कि जो कुछ वो पाता था वो अधर्म में नहीं खर्च करता था, धर्म में लगाता था। यही बात पर हम खुश हुए, तो उसकी अच्छी रिपोर्ट बना के दे दी और उसको बरी कर दिया गया। ये जो शक्ति सिंह के बाग मैया जो गुमनामी बाबा रहा, ये सुभाष चंद्र बोस। अच्छा अच्छा। जब अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हैं इस गद्दी पर, ये सन 85 में खत्म हो गया। यहाँ हमारा इंजन लगो रहा है, वो फाउंडेशन बन। अच्छा अच्छा। 25-27 हाई पावर गाइन को लगो चलती रहा है, तब यहाँ चक्की पक्की खाते हैं। तब यहाँ पर अच्छा, नेताजी जब खत्म पे तब संत रूप में थे बाबा, संत रूप में रहा जब नेताजी संत रूप में थे आखिर में बाग में संत हो गया रहा। बिल्कुल से जब जो लाइन अमेरिका से शादी, और फिर ये वहाँ से यहाँ एक रात रुके, सवेरे उनका तब डामर नहीं रहा है न कंकड़ रहा है, गलियारो रहा है लखनऊ तक। अच्छा अच्छा। तब तीलिन वाली चीज, जो तीलिन पहिया वाली हमारे पास 4 पहिया गाड़ी रहा है। अच्छा। कांग्रेस के उससे मिली रहा है, तब वह बैठा करके और ले गए स्टेशन 4 बाग। 4 बाग से फिर फैजाबाद। चलो महाराज, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, कि हमको बड़ा खुशी हुई कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आप अभी मुलाकात आपसे हुई। फिर उसके बाद मैया फैजाबाद में सन 85 में उनकी तबीयत खराब हुई, बहुत ज़्यादा रहा। डॉक्टर ने हमको बुलवाया, वो जिंदा रहे जब तक हम पहुँचे नहीं। फिर हम गए वहाँ जब, तो उन्होंने हमको 1 घंटा बतलाया, नेताजी 1 घंटा बतलाने के बाद बात ऐसी थी जिनको हम इसीलिए उनके नाम की कोई पार्टी नहीं चला, तो मना कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने बस अपनी चली गई उनकी, वहीं पर गुप्ता घाट पे उनकी हम क्रियाक्रम किए, वहीं हमने समाज बनवाई गई रही। उसके जीवनी 1897 का नाम जन्म रहा है। और इधर सन 1985 में मृत्यु। ये सब उर्मा लिखे। अटल बिहारी वाजपेयी जब गद्दी पर आए, तब ताइवान से एक सूचना, एक लेटर आया। तो अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ ये लिखा था कि अपने नेता की अर्थी ले जाओ, इतना $, दे, इसकी हिफाजत हमने की। तो अटल बिहारी वाजपेयी चौंक गए। तब ये खड़बड़ खोल मची गो कि नेताजी की अर्थी वहाँ आए, और ये सब होने लगा। फिर ये हुआ कि गोपनीय विभाग के वो पहले समझी, तो गोपनीय विभाग में यहाँ जब आओ चलो, तो हमारो लोग गोपनीय विभाग आपके पास रहा है। हाँ, तो हम आए, तो हम गए, तो अटल 5 ने हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत छोटे रहे,
घूमत रहे हमारे साथ, मुमसिन वगैरह इनमें खूब डाले पग यात्रा, अब हम पग यात्रा ज़्यादातर। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर कहने लगे दादा क्या मसला, हमने कहा वहाँ कुछ वहाँ हेल्पर मरा था। तब उनको सब हम बताया जब, तब उसको उन्होंने वही जगह पर खामोश हुई गए। उसके बाद मोदी ने भी एक प्रश्न उठाए दोनों को। जब मोदी ज़्यादा प्रश्न उठाए तब हमने मोदी को भी खपेट, और खपेट के हमने कहा 15 फैले ये अगर जिस दिन तुमने खोल दी उस दिन का युद्ध हो जाएगा देश के अंदर, ये नालायकी मत करो। और जो कुछ करते हो तुम करते रहो, लेकिन ये फैले मत खोल देना, युद्ध हो जाएगा देश के अंदर, हमने कहा। फिर उसके बाद मोदी जी फैजाबाद डीएम को फिर हमने 18 बक्सा उनके हटे नीम सारण से न लया रहा मौके पे फैजाबाद पहुँचाई गए। वहाँ उनका मोदी को धरिया और डीएम को हवाले करके वो ले गए। सब राज खुल गो, इंडिया गेट पे उनकी मूर्त लग गई, नेताजी बन गए। ये राज था। वहाँ अपनी कहानी समाप्त हो गई।